क्या चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल कई दिनों से बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने के कुछ ही हफ्तों बाद चिराग पासवान अब सीधा सियासी वार कर रहे हैं। राजगीर में यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में हुई रैली में अचानक से चिराग पासवान का स्टैंड बदल गया। पहले वो खुद चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, बल्कि बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। गठबंधन से चर्चा कर उम्मीदवार उतारा जाएगा। मैं चुनाव लड़ूंगा। बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने का काम करें। जहाँ पे भी गठबंधन के साथी होंगे, चिराग पासवान उस गठबंधन के साथी में भी खुद को चिराग पासवान बनाकर वहां से चुनाव लड़ेगा। ताकि आने वाले दिनों में हम लोग सही मायनों में बिहार को बस और बिहारियों को। चिराग पासवान के इस ऐलान ने बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने पीएम मोदी के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मंच पर बातचीत हुई और सीएम नीतीश कुमार ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पर चिराग पासवान का जवाब आया कि पार्टी के भीतर ये चर्चा चल रही है, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो आपका आशीर्वाद लेने सीएम आवास जरूर आएंगे। लेकिन अब नालंदा में रविवार को एलजेपीआर की ओर से आयोजित की गई बहुजन संकल्प समागम रैली को सिर्फ एक जनसभा नहीं, बल्कि चिराग की तरफ से बिहार की राजनीति में लीडरशिप बदलने का ऐलान माना जा रहा है। इस मंच से चिराग बहुजन और नव नेतृत्व की बात करके अपने दल का दायरा सिर्फ पासवान समाज तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि वे इसे दलित पिछड़ा समुदायों तक फैलाना भी चाहते हैं। हालांकि एनडीए में चिराग और नीतीश दोनों सहयोगी हैं, लेकिन आपसी रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं। अब चिराग जिस तरह स्वयं को बिहार के नए नेता के रूप में पेश कर रहे हैं, उससे ये साफ है कि वो राज्य की राजनीति में केंद्रीय भूमिका चाहते हैं। राजगीर की रैली के बाद चिराग के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजगीर की मिट्टी गवाही देगी। ये एक रैली नहीं था, ये उस समाज की आवाज थी जिसे सदियों से सुना नहीं गया। लाखों बहुजन साथियों की उपस्थिति ने यह साफ कर दिया कि अब बहुजन समाज सिर्फ गिना नहीं जाएगा, अब वो नेतृत्व करेगा। हम साथ थे, हैं और रहेंगे। इस विचार की यात्रा में संविधान और स्वाभिमान की राह पर बिहार की राजनीति में इस समय 243 विधानसभा सीटों को लेकर एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा भी एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी और जेडीयू के करीब 100 सीटों पर लड़ने की संभावना है, जबकि एलजेपीआर, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी ज्यादा हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एलजेपीआर ने 5 में से 5 सीट जीतकर खुद को साबित किया था। अब विधानसभा में भी वो उसी आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरना चाह रही है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चिराग की मंशा पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर वे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो खुलकर कहें, इससे एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। खैर, चिराग ने नालंदा में जो बयान दिया उससे एक बात साफ है कि चिराग अब सिर्फ सहयोगी नहीं, नेता बनना चाहते हैं। ये खबर थी नालंदा से हमारे सहयोगी रविकांत की। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीवी 9 बिहार झारखंड।